स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आइडल देव क्लासेस में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है आइडल देव क्लासेस यूट्यूब चैनल पर हम एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें क्लास 8 की जो वर्कबुक प्रोवाइड की गई है इंग्लिश की, आपको लर्निंग आउटकम आधारित गेप सामग्री की, उस सीरीज़ में हम आपको आसान भाषा में जो एक्टिविटीज़ दी गई हैं उन्हें एक्सप्लेन कर रहे हैं। उसी सीरीज़ की कंटिन्यूटी मेंटेन करते हुए स्टूडेंट आज हम आपको E716 के बारे में इसमें दिया गया ना, टाइम और टेंस के बारे में, उसके बारे में आपको समझाएंगे। टाइम क्या होता है, टेंस क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल क्या होता है, पास्ट सिंपल क्या होता है, और इसी में आगे जो अगली एक्टिविटी हैं उनमें आपको एडवर्ब के बारे में भी हमें आपको ज्ञान कराना है। तो स्टूडेंट बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं E7162 की तरफ। स्टूडेंट्स, इसमें आपको टाइम के बारे में और टेंस के बारे में जानकारी देने के बारे में बताया गया है। ठीक, अब स्टूडेंट देखो, ये आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना सबको अच्छे से? ठीक है, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है प्रेजेंट सिंपल और यहाँ लिखा है पास्ट सिंपल। अब यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल की वर्ब लिखी गई है और पास्ट सिंपल की ये वर्ब लिखी गई है। अब देखो, वैसे तो आपको यदि टेंस को और अच्छे ढंग से समझना हो तो आप आइडल देव क्लासेस यूट्यूब चैनल में जाइएगा, वहाँ पर टेंस को इंग्लिश ग्रामर पोर्शन में आप टेंस सर्च करना आइडल देव क्लासेस के नाम के साथ, तो वहाँ बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया गया है, उसमें आपको मतलब बहुत अच्छे से समझाया गया है। मैं अभी इसके हिसाब से आपको यहाँ समझा रहा हूँ। तो देखो, यहाँ राइट यानी लिखना होता है और यहाँ लिखा है रोट। कोई भी टेंस या कोई भी सेंटेंस किसकी मदद से बनता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, इनकी मदद से कोई भी सेंटेंस बनता है। ठीक है ना? और कोई भी जो बोलना चाहिए टेंस है उसमें उसकी वर्ब की फॉर्म या स्ट्रक्चर का अपना एक इंपॉर्टेंस होता है। ठीक, वर्ब की फॉर्म यदि फर्स्ट होगी तो फर्स्ट लगेगी, सेकंड होगी तो सेकंड लगेगी, थर्ड होगी तो थर्ड लगेगी। आपको टेंस सीखने के लिए वर्ब की फॉर्म याद होना चाहिए। ठीक है, कि फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है, सेकंड किसको बोलते हैं, थर्ड किसको बोलते हैं, फोर्थ किसको बोलते हैं, कम से कम 3 फॉर्म तो याद होनी चाहिए। उसी के बेसिस पे आप टेंस समझ सकते हैं। अब यदि हम बात करें इसकी, तो प्रेजेंट सिंपल का फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना, प्लस एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखो यदि जो राइट वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म है ना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये प्रेजेंट सिंपल का फार्मूला है। ड्रिंक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन यदि आप वहाँ यही पास्ट सिंपल में देखोगे, इसका फार्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V2 यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म V2 क्या होता है, इसके लिए आपको वर्ब सीखना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूँ, यदि आपको नहीं आ रहा समझ में, अब आइडल देव क्लासेस यूट्यूब चैनल में जाके सर्च करना टेंस, वहाँ पे अच्छे से समझाया गया है। यदि और चाहोगे वीडियो बना देंगे। यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, तो राइट की सेकंड फॉर्म क्या हो जाता है? रोट। राइट यानी लिखना, रोट यानी लिखना, लेकिन ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। ड्रिंक यानी पीना, तो इसका सेकंड फॉर्म ड्रिंक। प्ले यानी खेलना, इसका सेकंड फॉर्म प्लेड। गिव यानी देना, इसका सेकंड फॉर्म गिव। वॉक यानी चलना, इसका सेकंड फॉर्म वॉकड। मेक यानी बनाना, इसका सेकंड फॉर्म मेड। एंजॉय यानी मनोरंजन करना, एंजॉयड। विन यानी जीतना। ठीक है, फिर अगला है कंप्लीट यानी पूरा। ठीक है ना? तो ये आपकी बेसिक फॉर्म दी गई थी, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक, अब देखो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, ये स्ट्रक्चर दिया है। जैसे देखो, ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये है पास्ट सिंपल का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो सी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आ गई? राइट आई, उसमें एस या ES में से एस लगा, फिर ऑब्जेक्ट में क्या आ गया? ए लेटर। उसी प्रकार सब्जेक्ट क्या हो गया? आई, यहाँ पे राइट का सेकंड फॉर्म क्या हो जाता है? रोट, तो ये रोट हो गया। ऑब्जेक्ट क्या हो गया? ए लेटर। शिक्षक, है ना? इसी प्रकार से हमने पास्ट कंटिन्यूस का बनाया। पास्ट कंटिन्यूस का भी अपना फार्मूला होता है, क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस ISMR प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट कंटिन्यूस में ISMR की जगह क्या आ जाएगा? वाज वर आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट एज इट इज रहता है प्रेजेंट सिंपल की तरह। ठीक है, इनको बेहतर तरीके से समझने के लिए आप उसे देखिए। ओके, बढ़े आगे। चलो, अब स्टूडेंट्स एक्टिविटी 1 में क्या है, आपको ब्लैंक दे दिया गया है, मतलब बहुत सारे सेंटेंस बने हुए हैं, उनके ब्लैंक को फिलअप करना। जैसे यदि हम पहले की बात करें तो क्या है? आवर इंडियन क्रिकेट टीम ब्लैंक द वर्ल्ड कप इन 1983। अब यहाँ पे ये विन वर्ब दी गई है, उसका सही फॉर्म को फिलअप करना है। सही फॉर्म क्या हो जाएगा? वॉन। आवर इंडियन क्रिकेट टीम वॉन द वर्ल्ड कप इन 1983। ठीक है, देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस आउटसाइड, मतलब आउटसाइड पूरा कंप्लीट साइलेंस था। सडनली आई ब्लैंक का नाइस, तो यहाँ का इसका फॉर्म क्या आ गया? सेकेंड फॉर्म हियर्ड, क्योंकि पास्ट टेंस की बात है। सडनली यानी एकाएक मैंने किसकी? नॉइस की आवाज़ सुनी, यानी कोलाहल की आवाज़ सुनी। यदि हम थर्ड वन की बात करें, थर्ड वन क्या है आपका? मिल्खा सिंह
वाज लीडिंग इन द 100 मीटर रेस इन ओलंपिक। मिल्खा सिंह क्या कर रहे थे, ओलंपिक में 100 मीटर की रेस में लीड कर रहे थे। इट ब्लैंक डेट ही वुड विन द रेस। सी में ना दिखलाई पड़ना, ऐसा लग रहा था कि वह ये रेस जीत जाएंगे। इसका सेकंड फॉर्म क्या हो गया, सीम्ड। फोर्थ वन है वी कुड नॉट प्ले द क्रिकेट मैच बिकॉज ऑफ हेवी रेन्स। मतलब हम क्रिकेट मैच नहीं खेल सकते थे क्योंकि अत्यधिक वर्षा हो गई थी। वी ब्लैंक अंटिल द रेन स्टॉप्ड। वेट का क्या हो जाएगा, वेटेड। हम वी वेटेड अंटिल द रेन स्टॉप्ड। हम कब तक रुक गए, जब तक रेन रुक नहीं गई। नेक्स्ट वन है कमल इज़ द, नेक्स्ट वन क्या है देखो, नेक्स्ट वन है आपका कमल इज़ द 800 मीटर रेस चैम्पियन ऑफ आवर स्कूल। कमल 800 मीटर का रेस चैम्पियन था हमारे स्कूल में। सो फार ही हैज़ कॉम्पिटेड मैनी रेस एंड नेवर लॉस्ट एनी। इसलिए उसने बहुत सारी रेस में क्या किया, कॉम्पीट किया। कॉम्पीट करना यानी भाग लिया, और कोई भी रेस नहीं हारा। लॉस्ट यानी हारना, नेवर यानी कभी नहीं, तो कभी कोई भी रेस नहीं हारा। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़े एक्टिविटी नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट्स एक्टिविटी नंबर 2 में क्या है, आपको एक वर्ड दिया गया है। ठीक है, क्या है, एक वर्ड दिया गया है, जैसे से वर्ड दिया गया है, दिया गया है ना। अब से वर्ड को, इस वर्ड में पास्ट कंटिन्यूस टेंस को, मतलब से वर्ड को पास्ट कंटिन्यूस टेंस में कन्वर्ट करते हुए एक सेंटेंस बनाना है। तो इसको बनाने के लिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस का फार्मूला पता होना चाहिए। क्या है फार्मूला, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या हो गया, दे वर सेइंग। सब्जेक्ट दे, हेल्पिंग वर्ब वर्ब, क्योंकि प्लूरल की बात हो रही है। से तो है ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन आईएनजी भी लगेगा। आया समझ, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वाज सिंगुलर के साथ और वर्ब प्लूरल के साथ। देखो वॉक, वॉक क्या हो जाएगा, रोहन वाज वॉकिंग इन द मार्केट, यानी रोहन मार्केट में क्या कर रहा था, चल रहा था। उसी प्रकार दे वर रनिंग इन द ग्राउंड, यानी वे ग्राउंड में, मैदान में, रन यानी भाग रहे थे। उसी प्रकार राइड, राइड यानी क्या होता है, राइड यानी यात्रा करना। राम वाज राइडिंग द हॉर्स, राम घोड़े की सवारी कर रहा था। ठीक है, बढ़े आगे की तरफ। फिर अगले ही वर्ब की फॉर्म क्या है, कम। ठीक है, कम, तो क्या हो जाएगा, द पीएम प्राइम मिनिस्टर वाज कमिंग टू भोपाल। तो जो प्राइम मिनिस्टर है वो भोपाल आ रहे थे। ब्रिंग यानी लाना। रीता वाज ब्रिंगिंग अ सूट, रीता क्या ला रही थी, सूट। उसी प्रकार फाइट, दे वर फाइटिंग विथ ईच अदर, वे एक दूसरे से लड़ रहे थे। नेक्स्ट वर्ड है आपका गो। गो क्या हो जाएगा, श्याम वाज गोइंग टू मुंबई, श्याम मुंबई जा रहा था। मीट यानी मिलना, वी वर मीटिंग यस्टरडे, हम यस्टरडे यानी बीते हुए कल में मिले थे। ठीक है, बड़े एक्टिविटी नंबर 3 की तरफ। एक्टिविटी 3 में क्या है स्टूडेंट्स, आपको ये जो ब्लैंक दिया गया है ना, ब्लैंक में सही वर्ब की फॉर्म को फिलअप करना है। ठीक है, ये जो ब्लैंक है ना, इसमें सही वर्ब की फॉर्म फिलअप करना है, और इस पूरे पैसेज को सही वर्ब की फॉर्म फिलअप करने के बाद यहाँ पर एज इट इज लिख लेना है। स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर नहीं लिखा हूँ, आप लिख लेना। ठीक है, क्योंकि एज इट इज लिखना था तो मुझे नहीं लगा कि लिखना चाहिए, मैंने फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिलअप करके बता दिया हूँ। ठीक है, मैं एक बार आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो क्या है ये, ध्यान से देखना। ठीक है, देखो टू बॉयज ब्लैंक इन द ग्राउंड विथ अ बॉल, दो लड़के ग्राउंड में बॉल के साथ खेल रहे थे। तो क्या आ जाएगा, प्लूरल है तो वर आएगा, प्लेइंग, टू बॉयज वर प्लेइंग। अब फ्यू बॉयज ब्लैंक देम, मतलब फ्यू यानी कुछ, बॉयज यानी लड़के, फिर से हैं क्या कर रहे थे, वो देख रहे थे। ऑल ऑफ देम देयर फ्री टाइम, क्या हो जाएगा, एंजॉय, एंजॉय यानी खुशी मनाना। सडनली इट स्टार्टेड ब्लैंक, अचानक क्या हुआ, वर्षा होने लगी। नाउ ऑल ऑफ देम ब्लैंक, नाउ यानी एकाएक सभी लोग भाग गए, रन यानी दौड़ना। कहाँ भाग गए, बैक टू देयर होम्स, अपने घर की तरफ। वन ऑफ देम ब्लैंक अप द बॉल, उनमें से एक ने क्या किया, बॉल को पिक्ड किया, क्या किया, उठा लिया। ठीक है स्टूडेंट, अब इसी पैसेज को एज इट इज़ यहाँ लिख लेना। ठीक है, ये तो इसमें ब्लैंक फिलअप करना इंपॉर्टेंट था, आप लिख लोगे। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अगली एक्टिविटी की तरफ। इस एक्टिविटी में स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले ही बताया था, इसमें हम एडवर्ब के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे, एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब के बारे में जानने से पहले उसकी हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए। जैसे हमने क्या पढ़े, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, यानी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। उसी प्रकार एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। उसी प्रकार वर्ब की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं। ठीक है ना, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, क्रिया विशेषण। यहाँ पे लिखा है ना क्रिया विशेषण, यदि ध्यान से पढ़ोगे क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, इसी को इंग्लिश में एडवर्ब बोलते हैं, एडजेक्टिव नहीं, वर्ब की विशेषता बताने वाले को। जैसे
ईगरली, है ना, ये क्या है, एक एडवर्ब है। लेजीली, अर्जेंटली, आप ध्यान से देखो कि सबके लास्ट में एल वाई लगा हुआ है। दिमाग में एक चीज़ से बिठा लो कि जिस सबके लास्ट में एल वाई आएगा वो अधिकतर एडवर्ब होते हैं, ठीक है। ईगरली, लेजीली, अर्जेंटली, हैप्पीली यानी अत्यधिक खुशी, क्वाइटली यानी चुप रहना, हाईली, नाइसली, सेफली, नियरली, रफली, एक्चुअली, इक्वली, ठीक है। बढ़े आगे की तरफ। अब देखो यहाँ पे फिर से बताया, देखो बैड का क्या हो गया, बैड यानी बुरा, बैडली, एग्जैक्ट यानी बिल्कुल टू द पॉइंट बात करना, फिर एग्जैक्टली हो गया, ठीक है। उसका एल वाई लगा के उन्होंने उसे किस में कन्वर्ट कर लिया, एडवर्ब में कन्वर्ट कर लिया, ठीक। अब एक्टिविटी 1 कुछ नहीं है। एक्टिविटी 1 में क्या करना है आपको, बहुत सारे आपको वर्ड दिए गए हैं, ठीक है ना। इन वर्ड में क्या करना है, जैसे ब्रेव, ब्रेव यानी क्या होता है, बहादुर। कुछ नहीं करना, क्या लिखा है, ब्रेव के आगे एल वाई लगा दो। क्या करना है, एल वाई लगा के एडवर्ब में कन्वर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा, ब्रेवली। क्लोज यानी समीप, क्लोजली। एक्सट्रीम, एक्सट्रीम यानी अत्यधिक, तो एक्सट्रीमली। ब्यूटीफुल यानी सुंदर, तो ब्यूटीफुली, ठीक है। बड़े आगे की तरफ। कोवर्ड, कोवर्ड यानी क्या होता है, कायरता, तो कोवर्डली हो गया। नीट यानी क्या होता है, साफ, तो नीटली हो गया। ओबीडेंट यानी क्या होता है, आज्ञाकारी, तो ओबीडेंटली हो गया। वाइल्ड यानी क्या होता है, जानवर, तो वाइल्डली हो गया। फियरलेस यानी क्या होता है, फियरलेस यानी क्या होता है कि जो किसी से न डरता हो। क्लियर यानी क्या होता है, साफ। फियरलेस का फियरलेसली हो गया, क्लियर का क्लियरली हो गया। स्टूडेंट यहाँ पे कुछ नहीं करना था, आपको वर्ड के आखिरी में एल वाई जोड़ के जो वर्ड दिए गए थे उनको एडवर्ब में चेंज करना था, ठीक है ना। यहाँ कर दिया हूँ मैंने, आपको बस इतना ही करना है। बड़े एक्टिविटी नंबर 2 की तरफ। एक्टिविटी 2 में क्या करना है, कोई भी पुस्तक जो आपकी पाठ्य पुस्तक है ना, उसमें आपको लेसन पढ़ना है और उन लेसन में से आपको एडवर्ब फाइंड आउट करके लिखना है। तो हमने यहाँ पे एग्जांपल बताया, जैसे लाइकली, क्लियरली, क्लोजली, कोवर्डली, ओबीडेंटली। आप कोई भी चैप्टर पढ़ के कर सकते हो। हमने यहाँ पे एग्जांपल देके बताएं आपको, ऐसा नहीं है कि यही होंगे, आप कुछ भी मतलब बस ये याद रखना कि एडवर्ब होना चाहिए। एडवर्ब क्या होते हैं, जो वर्ब की विशेषता बताते हैं, ठीक है। बढ़े आगे। अब हम बात करते हैं एक्टिविटी 3 की। एक्टिविटी 3 में क्या था स्टूडेंट्स, हमें एक एडवर्ब दिया गया है, उस एडवर्ब को क्या करना है, हमें सेंटेंस के फॉर्म में चेंज करना है। जैसे देखो फर्स्ट वाला क्या है, नियरली, नियरली यानी पास। ही इज़ नियरली टू मी, क्या है, ही इज़ नियरली टू मी यानी यह मेरे समीप है। हैप्पीली यानी खुशी, दे लिव्ड हैप्पीली। ब्रेवली यानी बहादुर। सी फॉट, फॉट यानी लड़ना, सी फॉट ब्रेवली यानी बहुत, यह बहुत बहादुरी से लड़ा। नीटली, राइट नीटली यानी साफ सुथरा लिखो। फिर आगे की तरफ हम बढ़ें तो अगला वर्ड है क्लियरली, क्लियरली यानी सी क्लियरली यानी साफ सुथरा देखो। स्ट्रिक्टली यानी अत्यधिक कठोर। फॉलो इट स्ट्रिक्टली यानी बिल्कुल जैसा बोला गया वैसे फॉलो करो, फॉलो करना यानी मानना। वाइसली यानी बुद्धिमान, ही आंसर्ड वाइसली यानी उसने बुद्धिमानी से आंसर दिया। क्यूरियसली, क्यूरियस हम बोलते हैं ना कि किसी को बोलते क्यूरियस है ये बच्चा, क्यूरियस का मतलब होता है जानने को उत्सुक। ही इज़ लिसनिंग क्यूरियसली यानी वह बहुत जिज्ञासा के साथ सुन रहा था। कामली यानी शांत, ही आंसर्ड कामली यानी उसने बहुत शांति से आंसर किया। रियली यानी वास्तविक, और रियली कभी कभी हमें बातचीत करते हुए लगता है ना कि यार सच में ऐसा है, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस एक्टिविटी में हमने जो E716 था उसमें हमने टेंस के बारे में और एडवर्ब के बारे में जाना। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगेगा। फिर भी यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपके डाउट को दूर करेंगे। यदि आपको हमारा एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगता है तो आइडल देव क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इस वीडियो को अधिक से अधिक सर्कुलेट करें, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप मन लगाकर पढ़ाई करें।